documents. If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they're deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि ममता बनर्जी के करीबी जो हैं आपके प्रतीक जैन, उनके घर और कार्यालय समेत 5 ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी क्यों हो रही है आगे आपको बताएंगे, सरल शब्दों में समझाएंगे। क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है 2026 में ही, उससे पहले जो वोट चोरी का आरोप ममता बनर्जी जो लगा रही थी, जिसमें भाजपा सरकार गिरते हुए नजर आ रही थी और सुप्रीम कोर्ट भी जाने का तैयारी है ममता बनर्जी का, उससे पहले जिस तरह से आज सुबह सुबह खबर आया कि ईडी का टीम पहुंची सुबह में और 1:30 बजे ये खबर सामने निकल के आया कि जो आपके ममता बनर्जी के जो करीबी हैं प्रतीक जैन, इनके घर और आवास और 5 ठिकानों पर ईडी का छापेमारी चल रहा है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है आपका कोलकाता से, क्योंकि कोलकाता में जो बताया जा रहा है आपका जो प्रतीक जैन जो है आपका ममता बनर्जी का राजनीतिक सलाहकार भी है और ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, उसका प्रचार प्रसार का जिम्मा जो है वो आपका प्रतीक जैन ही संभालते हैं। अभी जिस तरह से प्रतीक जैन के घर और ऑफिस और 5 जगहों पर जो छापेमारी चल रही है, दरअसल ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का बताया जा रहा है ईडी और सीबीआई के तरफ से, और ईडी छापेमारी कर रही है। और खबर आ रहा है कि ये पूरा मामला है आपका 2014 से 21 का ये मामला बताया जाता है आपका ईसीएल खदान से जो कोयला चोरी का ये पूरा मामला है। और इसमें ये पूरा मामला आपका 1300 करोड़ का बताया जाता है, कभी 1900 करोड़ का बताया जाता है ईडी के तरफ से। लेकिन अभी ईडी ही साफ नहीं कर पाई है कि ये घोटाला कितना का है। लेकिन जो घोटाला का मतलब जो घोटाला जो बीते दिनों सामने आया, वो मोदी जी के वॉशिंग मशीन में वो घोटालेबाज जैसे घुसे वैसे पाक साफ निकल गए। उनके घर और उनके मुंडेर पर ईडी नहीं गई। अभी ममता बनर्जी एक महिला जो पूरे भाजपा के लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को परास्त कर पाना भाजपा के लिए मुश्किल है। तब भाजपा सरकारी तंत्र का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दी है, क्योंकि अगर करीबियों पे छापा मरवाइएगा तो कम से कम ममता बनर्जी को बदनाम किया जा सकता है और आपका ममता बनर्जी पर भी आपका घोटाला का आरोप लगाया जा सकता है। क्योंकि जब करीबी पे लगेगा तो ममता बनर्जी भी उसमें आएंगी। बोला जाता है ना, घून के आपका गेहूं के साथ घून भी पिसा जाता है, वही वाला हाल है। और मानते हैं अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, आपका 13 करोड़ कभी 19 करोड़ बताया जा रहा है, और ईसीएल जो खदान है वहां से कोयला चोरी का ये मामला है। तो और प्रतीक जैन इसके मतलब जांच के दायरे में है, और ममता बनर्जी के सरकार में जो विभिन्न लोग जो ममता बनर्जी के इर्द गिर्द हैं वो जांच एजेंसियों के रडार पे हैं अभी। और प्रतीक जैन के आवास और घर पे आज सुबह सुबह जिस तरह से ईडी और सीबीआई पहुंचा और 1 बजे तक ये साफ हो गया कि मतलब 5 जो इनके ठिकाने हैं आपका कोलकाता में, वहां पे छापेमारी चल रहा है। कोलकाता में जो आवास है प्रतीक जैन का आपका राउंडर स्ट्रीट, जहां इनका आवास है, वहां पर ममता बनर्जी भी पहुंची। जैसे ममता बनर्जी को मालूम चला कि प्रतीक जैन के आवास पे छापेमारी चल रहा है, तो आवास के बाहर ममता बनर्जी जिस तरह से खड़ा नजर आई और ईडी और सीबीआई ईडी जो छापेमारी कर रही है उसका विरोध करते हुए नजर आई। लेकिन जिस तरह से अब सरकार जो है हिंदू मुस्लिम तो हो ही रहा है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल का मुद्दा जाए भाड़ में, अब सरकारी तंत्र का भी इस्तेमाल करने में लग गई है भाजपा। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ईडी और सीबीआई को तोता बोली दिया है, पिंजड़ा में बंद तोता। तो ये तोता को सिर्फ विपक्ष का मुंडेर दिखाई देता है। बीते दिनों अजित पवार मजाक बनाए जांच एजेंसी का, क्योंकि जो आपके देवेंद्र फडणवीस बोलते थे चक्की पीसिंग, वही 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला का आरोपी को डिप्टी सीएम लोग बना के रखे हुए हैं। तो उस पर क्या बोलेंगे। और बीते दिनों इसको लेकर के बोले भी अजित पवार कि हमको जो लोग चक्की पीसिंग बोलते थे वही अभी चुपचाप है, क्योंकि वॉशिंग पाउडर निरमा से धुआ के निकल गए। वही हाल हुआ शुभेंदु अधिकारी का, वही हाल हुआ हेमंता बिस्वा शर्मा का, जिन लोग के ऊपर चिट फंड घोटाला का आरोप लगा। लेकिन ये लोग अभी मोदी जी के साथ है, ममता बनर्जी मोदी जी के साथ नहीं है। तो ईडी और सीबीआई को सिर्फ विपक्ष का मुंडेर दिखाई देता है। सत्ता में बैठे सत्ताधीशों का मुंडेर पर कभी ईडी सीबीआई नहीं जाएगा। और ये जो पूरा मामला 1300 करोड़ कभी 1900 करोड़ बताया जा रहा है, तो कितना का ये कोयला चोरी का मामला है। ये पहले ईडी और सीबीआई पहले ये मतलब एक पुख्ता रकम पे पहुंचे कि हाँ इतना ही का घोटाला हुआ है। अब इस मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के प्रतीक जैन है जो सलाहकार है ममता बनर्जी के, इनके घर पर जैसे ही छापेमारी का कार्यक्रम शुरू हुआ वैसा ही ममता बनर्जी उनके आवास के बाहर पहुंची और इसका विरोध करते हुए नजर आई। तो वहीं खबर आ रहा है कि आपका इनका कार्यालय पर भी छापेमारी हुआ है, 5 ठिकाने पर छापेमारी जारी है। खबर आ रहा है कि आपका 10 से 14 लाख रुपया मतलब करोड़ रुपया 10 से 14 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। ज्वेलरी गहना वहना बरामद हुआ है। और मतलब ये जो बरामद हुआ है ये तो 1300 करोड़ बताया जा रहा है। तो ये 8 करोड़ 7 करोड़ 14 करोड़ का अगर छापेमारी पर मिले तो इसको लेकर के तो ईडी से सवाल पूछा जाएगा कि आप
खोदे पहाड़ निकला चूहिया वाला हाल है। तो आने वाले समय में ईडी और सीबीआई का विश्वसनीयता जिस तरह से मतलब संकट में आ गया है, तो इसको लेकर के ईडी और सीबीआई को पहले निष्पक्ष होना होगा। और ईडी अभी जिस तरह से पश्चिम बंगाल के तरफ अपना रुख की हुई है, क्योंकि अगला चुनाव पश्चिम बंगाल में है, तो छापामारी भी पूरे तरीके से जारी है पश्चिम बंगाल में। और आज प्रतीक जैन जो हैं ममता बनर्जी के पार्टी के सलाहकार, इन्हीं के घर और आवास पे छापेमारी चल रही है। और खबर आ रहा है कि 8 से 9 करोड़ रुपया मिला है, ज्वेलरी मिला है। तो आप तो 1300 करोड़ रुपया का मनी लॉन्ड्रिंग का आप लोग पता लगा रहे हैं। तो आने वाले समय में देखा जाए, और अभिषेक बनर्जी भी इस जांच के दायरे में है, तो आने वाले समय में ये जांच का आंच कहीं ममता बनर्जी तक ना पहुंचे। लेकिन ममता बनर्जी वैसे ही भाजपा को बोली है कि बंगाल से उखाड़ फेंकेंगे। तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये जो सीबीआई का छापेमारी हो रहा है, इससे भाजपा को कितना फायदा होता है, और ममता बनर्जी जो विरोध करने पहुंची है, उससे ममता बनर्जी को कितना फायदा होता है। लेकिन अब बंगाल का लड़ाई ईडी और सीबीआई पर आई। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे